एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड ये तुम्हें पढ़ के समझ आ गया होगा कि आज ये वीडियो होने किस वाले पे है, बात पे है। सो दिस इज़ फॉर टिप्स ऑफ क्लास 10th। वेल, मैंने अभी क्लास 10th अपनी कंप्लीट करी, रिजल्ट आया 95% मेरे आए हैं, विच आई नो इज़ नॉट अ गुड परसेंटेज, बट मतलब ठीक है, ठीक ठाक है। सो इसलिए मेरे को एक कमेंट आया था उस वीडियो पे नीचे कि टिप्स ऑफ क्लास प्लीज़, एंड दैट क्यूटी गर्ली जस्ट कमेंट मी एंड मुझे था कि पता नहीं भाई तुम लोगों को मेरे टिप्स वगैरह पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। वेल, ये जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ विच इज़ वेरी कॉमन, बट या यही चीज़ तुमको अपनी पूरी क्लास 10th में इंप्लीमेंट करना है। आई डोंट नो तुम्हें पसंद आने वाला है नहीं आने वाला है। अगर तुम्हें पसंद आएगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना कि हाँ थोड़ा बहुत पसंद वगैरह आया है जो भी है, बट या मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे 95 आए तो तुम्हारे 95 से ऊपर आए प्लीज़, ठीक है। ओके, सो जो मैंने गलती करी वो तो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। वो गलती अगर तुम्हें जाननी है तो बता देना, मैं बता दूँगी कभी, बट अभी तो मैं जो चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि तुम्हें करनी ही करनी है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पता है मैंने इतनी मेहनत लगा के क्लास 10 इतने एफर्ट्स लगाए ना तो 95 से ऊपर आ जाते हैं क्लास 10 में, बट क्लास 10 में इतने एफर्ट्स लगाए नहीं, डेकोरेशन में इतने एफर्ट्स लगाए। ओके, सो लेट्स गेट into the video। पहला, स्टार्ट राइट नाउ, विच इज़ द मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, अगर आज देख रहे हो आज से स्टार्ट करो। क्लास 10 में कभी ये मत सोचना भाई कि ना कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, समर वेकेशन में स्टार्ट करेंगे और यार समर वेकेशन के बाद स्टार्ट करेंगे, कभी भी नहीं। यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको अभी स्टार्ट करना है, अभी के अभी, ठीक है। देखो मैंने बोली क्लास 10 ना, देखो क्लास 10 काफ़ी ईजी क्लास होती है। अब तुम बोलोगे क्लास 10 पास होगी ना इसलिए बोल रही है ये वो, आई नो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं क्लास 10 से पास हो गई हूँ। अगर मैं क्लास 10 में होती तो मैं भी बोलती हाँ क्लास 10 इज टफ, बट यू नो व्हाट, वन थिंग आई रियली वांट टू टेल यू गाइस कि क्लास 10 इज़ वेरी ईजीएस्ट। अगर तुम लोग दिन में 3 घंटा भी पढ़ोगे ना भाई, तुम्हारे आराम से 95 प्लस आएंगे। ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुमने दिन में भी अगर आराम से 3 घंटे से ऊपर पढ़ाई करी, यू आर गोइंग टू रॉक इन योर क्लास 10। सो प्लीज स्टार्ट राइट नाउ, अभी से स्टार्ट करो, ठीक है। आज से स्टार्ट करो, दिन में 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, पर पढ़ाई स्टार्ट तो करो। आज से स्टार्ट करो, कल से स्टार्ट नहीं करना है तुम्हें, अभी से स्टार्ट करना। आज से पढ़ाई कर लेना, जब भी देख रहे हो उस टाइम से, ठीक है। स्टार्ट राइट नाउ। सेकंड, बी कंसिस्टेंट। ये मत सोचना कि आज पढ़ाई कर ली तो दीदी क्या हम कल छुट्टी ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कल भी पढ़ाई करना है तो परसों भी पढ़ाई करना है, डेली पढ़ाई करना है, ठीक है। ये मत सोचना कि दैट आज ना थक गई हूँ, आज नहीं पढ़ाई करती हूँ, नहीं बेटा तुम्हें पढ़ाई करनी है, ठीक है। एंड एज अ सीनियर, एज अ दीदी, मे बी दीदी मानो जो भी मानो, बट मेरे को अपने नाम से बोलो, आस्था बोलना जो बोलो, बट बी कंसिस्टेंट यार। डेली पढ़ाई करो, चाहे थोड़ा पढ़ाई करो पर डेली पढ़ाई करो। मैंने ये हमेशा हर जगह से सुना है एंड आई थिंक ये मैंने इंप्लीमेंट भी किया था कि मैं डेली पढ़ती थी। भले ही मैं बैठ गई हूँ कॉपी लेके, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, 2 पेजेस रटाई करी, जो भी रटाई बोली, रटना या जो भी करना है 2 पेजेस ही करे, पर करे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। पढ़ाई करो यार, ये मत सोचना कि कल पढ़ाई कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं, ये नहीं। एक तो आज से स्टार्ट करो और हमेशा पढ़ो, ठीक है। अगर तुम कहीं बाहर गए तो भी घर पे आने से 1 घंटा पहले 1 घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फील लाइक। तो बी कंसिस्टेंट प्लीज़, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज स्टडी फ्रॉम वन टीचर ओनली। दिस इज द थिंग, आज के टाइम पे मैं भी अपना बताऊँ तो मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हुई थी इस टॉपिक पे कि किस टीचर से पढ़ना है यार, नहीं समझ आ रहा। मुझे नहीं समझ आ रहा मेरे को नेक्स्ट टॉपर से पढ़ना है, पीडब्ल्यू से पढ़ना है, या फिर मेरे को दिस टीचर से उस टीचर से, ये वो इतने टीचर्स होते हैं और ऑफ कोर्स यू गेट कंफ्यूज कि किस टीचर से पढ़ना है, बिकॉज मेरी फ्रेंड तो इस टीचर से पढ़ रही है, मैं किससे पढ़ूँ, ये वो। भाई तुमको ना उस टीचर से पढ़ना है जिस टीचर से तुमको अच्छा लग रहा है। मैं सच बताऊँ, फॉर मैथ्स आई स्टडी फ्रॉम ऋतिक सर, फॉर एसएसटी आई स्टडी फ्रॉम द ग्राफ सर। दिस इज नॉट यू नो, मेरे पर भी नहीं था, मेरे को नहीं समझ आता था जिस टीचर से, मैं उस टीचर से नहीं पढ़ती थी। तुम्हें भी ये करना है भाई, तुमको ये नहीं सोचना है कि मैं इसी टीचर से पढ़ लेता हूँ, मेरे सारे दोस्त इससे पढ़े, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा, अगर तुमने जिस टीचर से पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दिया फिर उसी टीचर से पढ़ाई करो, ठीक है। ये नहीं कि मैंने 1 महीना ऐसे पढ़ लिया तो 1 महीना मैं इस टीचर से पढ़ लेता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्टडी फ्रॉम वन टीचर ओनली, बिकॉज फिर ना वो तुमको अफेक्ट करेगा भाई, क्योंकि वो टीचर किसी और कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा होता है और कोई टीचर कोई और कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा होता है। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग हो जाते हैं तो भाई सर खराब हो जाता है, कसम से बता रही हूँ। क्योंकि मैं ये मत करना कि जैसे फॉर एग्जांपल साइंस की बात कर लेते हैं, आज ऐसा करते हैं प्रशांत से पढ़ लेते हैं, ओ आज ऐसा करते हैं अलग सर से पढ़ लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जिसको तुम्हें पसंद आ रहा है या तो तुम प्रशांत सर से पढ़ लो, बिकॉज दोनों टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ऋतिक सर, शोभित, कहीं कंपैरिजन क्यों करना है, तुमको जिससे पढ़ना है उससे पढ़ो। मुझे जिससे समझ आता था मैं उससे पढ़ती थी, तुम्हें जिससे समझ आ रहा है तुम उससे पढ़ो, दैट्स इट, ठीक है। तो स्टडी फ्रॉम वन टीचर ओनली। क्लास 10 में एंट्रिंग से ही तुम्हारे माइंड में ये घुसाया जाता है, नहीं ये टीचर बेस्ट होता है, वो टीचर बेस्ट होता है। जिस टीचर से समझ आ रहा है उस टीचर से पूरी साल भर पढ़ाई करनी है तुमको, प्लीज एज अ सीनियर, एज अ दीदी, मेरी बात मानो, एक टीचर से पढ़ना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्टिंग, स्पेशली मैथ्स। तुम्हें पता ही है, सुना तो तुमने जरूर होगा, इस साल का मैथ्स का पेपर कितना गंदा आया था। और अगर स्पेशली तुम स्टैंडर्ड लेने वाले हो, प्लीज़ आज से स्टार्ट कर रहे हो तो आज से चैप्टर्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना। अगर तुम्हें वेबसाइट्स जाननी है या सोर्स वगैरह जानना है कि कहाँ से पढ़ लें, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, बुक्स खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मैं बता दूँ भाई, मैंने पता है एक्स्ट्रा बुक्स में से 3-4 बुक्स खरीदी थी और मैं सच बता रही हूँ मैंने पूरी अच्छी तरीके से कोई भी सॉल्व नहीं करी, क्योंकि नहीं हो पाता है यार। तुम ना खरीद ले तो बंडल्स बना ले, तो अगर तुम स्टैंडर्ड ले लो बेसिकली तब तुम आर एस या आरडी ले सकते हो। अगर तुम्हें बुक्स पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बता दूँगी, ठीक है। बट या तुम ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो पहले दिन से ही, यू आर स्टार्टिंग फर्स्ट डे से स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, स्पेशली इन मैथ्स का पेपर बहुत टफ आता है, और अब तो 1 साल और हो जाएगा तो मे बी और टफ है। तो तुम्हें रिस्क नहीं लेना है, तुमको ये नहीं करना है कि भाई सिर्फ हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेक्चर ले लेते हैं, जो क्वेश्चन टीचर करा रहे हैं सिर्फ वही कर लेते हैं, भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं बाहर से आते हैं, सर खराब हो जाता है पेपर देख के। सो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करना कि तुम सिर्फ और सिर्फ लेक्चर ले रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करो, बिल्कुल भी नहीं। और स्पेशली इन मैथ्स, जो इंसान बोलता है ना मैथ्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, उस इंसान से मुझे मिलाओ, क्योंकि मैं बता दूँ ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। सीबीएसई पागल है, सीबीएसई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पता है कभी कभार वो इनसाइड दिल्ली का पेपर तुम्हें पता ही होगा कि मैथ्स का कितना ईजी आता है, और आउटसाइड दिल्ली जैसे हम लोग मरे थे भाई मैथ्स के पेपर में। तो तुमको ऐसा नहीं करना प्लीज़,
ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं सारी पॉपुलेशन जाके दिल्ली में बैठ जाएगी, उनके सारे पेपर अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता भाई। सब लोग ऑलमोस्ट बच्चे आउटसाइड दिल्ली के होते हैं, उनके पेपर टफ आएंगे। और तुमको ऐसा नहीं करना बेटा, प्लीज़ पेपर में अगर तुम्हें रिस्क नहीं चाहिए तो स्टार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस राइट नाउ, ठीक है, कर लेना। मैथ्स के लिए मैंने स्पेशली लिखा है, मैथ्स तो तुम्हें करना ही करना है, मैथ्स में कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। फिफ्थ वाला है कि मेक नोट्स, प्लीज़ मेक इट नोट्स फॉर यू, बिकॉज नोट्स तुम्हें ही हेल्प करेगा, नोट्स ना मुझे हेल्प करेगा ना तुम्हें। मैं बता दूँ भाई, मैंने नोट्स से इतनी पढ़ाई करी है, एंड में भाई साइंस के नोट्स देखो, आई हैव शॉर्ट नोट्स ऑल्सो, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दूंगी, बट उसके लिए ना तुम्हें मुझे कमेंट वगैरह करना पड़ेगा तभी तो, अदरवाइज मैं किसी इंसान को दे दूंगी जो पढ़ ले मेरे नोट्स से। बट हाँ, शॉर्ट नोट्स है मेरे पास, बट वो पता है वो सब अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, प्री बोर्ड्स के टाइम पे मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, अगर तुम्हें चाहिए होगा तो। वो नोट्स काफ़ी हेल्प किए थे मुझे एट दी एंड बोर्ड्स के टाइम पे। तो और अभी से शॉर्ट नोट्स के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आई नो सबने कोचिंग ले लिया होगा, मुझे पता है भाई, आज के टाइम पे सब कोचिंग ले लेते हैं। अगर तुमने नहीं लिया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अपना मैंने भी कोचिंग लिया था और मैंने पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया था कोचिंग, मैं सच बता रही हूँ, बट तभी मेरे 95 आए ना। तो अगर तुमने कोचिंग ले लिया कोई टेंशन नहीं लेनी, अगर कोचिंग लिया तो उसको फॉलो करो, उसमें नोट्स बनाने के लिए नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना इज द बेस्ट थिंग, और उस नोट्स से पढ़ो, ठीक है भाई, क्योंकि नोट्स ही बेस्ट चीज़ होती है, ठीक है। सो ये 5-6 पॉइंट्स मैंने बताए, आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा तो कमेंट करना लाइक, और अगर नहीं भी हेल्प किया होगा तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर इस वीडियो को थोड़ा लाइक वगैरह आएगा, कमेंट्स वगैरह आएगा, तभी मैं और वीडियोस बनाऊंगी क्लास 10 पे। जो मैंने गलतियाँ करी वो तुम्हें नहीं करनी, कौन सी गलती मैंने करी वो मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो और इफ यू गाइस लाइक माय टिप्स, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई नो दिस आर बेसिक टिप्स, तो कोई भी दे देगा उठ के आके, बट सॉरी, मतलब दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन टिप्स वगैरह पे, तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, ठीक है। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक इट, तो प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड या तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।